नमस्कार बच्चों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस सीरीज़ की खासियत यही है, रिवाइज, रिफ्रेश एंड रॉक द एग्ज़ाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स को सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड्स के, कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस को किस में कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फर्निश H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये H प्लस आयंस को क्या करते हैं, फर्निश करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब देखते हैं एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो रिएक्ट्स विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, कि जो एसिड्स मेटल्स के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि एसिड और मेटल जब भी कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटल ले लिया हमने जिंक। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये जो अपवर्ड एरो है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का इवॉल्व होना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट CO2। एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करती है तो क्या लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, तो ये इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखने हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आएगा ही। ठीक है, तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड और एसिड ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। आप यहाँ उदाहरण के लिए कोई भी एक मेटल ऑक्साइड ले लीजिए और कोई एसिड, और जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इसका टेस्ट बिटर होता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, मतलब ये उसका अपोजिट है, वो ब्लू को रेड करता है और ये रेड को ब्लू करता है। aqueous सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयंस देता है। ठीक है, जबकि वो H प्लस आयंस देता था। aqueous सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी ही है दोनों का। ठीक है, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, अल्कली रिएक्ट्स विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2NaOH, और किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, मेटल के साथ यानी जिंक। तो क्या मिल गया हमें, Na2ZnO3, यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है कि बेस जब भी रिएक्ट होगा ना एसिडिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि बेस जब भी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुई। ठीक है, और ये क्या बना देगा, क्या दे रहा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट और वाटर यानी H2O। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी था कि बेस जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, सॉल्ट है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, देखिए पहले तो when an acid and bases are combined under the given condition salt is obtained।
जब भी एसिड और बेस को कंबाइन किया जाता है एक गिवन कंडीशन पे, तो सॉल्ट हमें देखने को मिलता है या सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहला जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट यानी NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या मिल जाएगा हमें? सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड बहुत ही कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने डेली अपने किचन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि एग्जांपल देखिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? क्लोरीन के साथ। तो क्या दे देगा हमें? CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक है, अब ये जो CaCl2 है ये क्या है? ये सॉल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NH2, ये सब जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? NH4Cl। ये भी एक सॉल्ट है और साथ में हमें NaHCO3 भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O यानी वाटर। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? Na2CO3 10H2O। अब ये जो है ये अपने आप में क्या है? एक सॉल्ट है। क्या है ये? वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम सब जानते ही हैं, ठीक है। CaSO4 2H2O, ये इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा या जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। अब ये जो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, ये ऐसे है, ये जो पहले इसको बताता हूँ, ये ऐसे लिखा है 1/2 H2O, ठीक है, और ये ऐसे लिखा है 1/2 H2O, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं, सॉरी ये कुछ सॉल्ट्स हैं, कॉमन तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जिप्सम, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O क्या दे देगा? CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा pH स्केल। तो pH स्केल क्या होता है? इट इज़ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस डिनोटेड बाय pH। ये H प्लस आयन जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन क्या है उसी को हम pH से डिनोट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या है? एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन pH स्केल के माध्यम से क्लासिफिकेशन इसकी की गई है। जो pH स्केल पे 0 से 14 तक जो नंबर होता है, ठीक है, इसमें जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से नीचे जाएगा तो मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 7 से ऊपर जाएगा तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। सेकंड थिंग यहाँ पे समझने वाली है कि जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा या फिर 7 से नीचे जब जाएगा तो H प्लस जो आयन है, H प्लस आयन इंक्रीज होने लगेंगे, और जब 7 से ऊपर जाएगा या बेसिक नेचर जब बढ़ेगा तो OH माइनस आयन जो है वो क्या होंगे? बढ़ने लगेंगे, या फिर H प्लस आयन हम कह सकते हैं डिक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है pH स्केल। तो एग्जाम एक्सप्रेस की इस वीकली सीरीज में आई होप कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।